है कि आप अगर वो पेड़ पे बैठा है, आप रोटी का टुकड़ा उछाल के ऊपर, तो वो उड़ते हुए उस रोटी के टुकड़े को पकड़ लेगा। तो विद्यार्थी की ये जो 5 बातें कही गई हैं वो विद्यार्थी के लिए है, छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो वो विद्यार्थी की नजर कैसी होनी चाहिए? कौवे जैसी। कहीं से कोई ज्ञान की बात अगर उसे मिले तो तुरंत उसको पकड़ लेना चाहिए। बको ध्यानम, बको कहते हैं बगुला के लिए, और बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। किसी तालाब में जाके तुम देखो तो बगुला ऐसा ध्यान होता है, एक टांग से खड़ा रहेगा, दूसरा पैर आगे बढ़ाएगा तो ऐसे बढ़ाएगा पानी बिल्कुल हिले नहीं, फिर अगला पैर बढ़ाएगा इसी हिसाब से। तो और मछली उसको उसके ध्यान में क्या रहता है? मछली रहती है। मछली को बिल्कुल आहट नहीं हो और तुरंत जाके मछली को पकड़ लेता है। तो विद्यार्थी का ध्यान जो है बगुले की तरह होनी चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते के लिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की। कुत्ते की नींद कैसी होती है? कितना ही बेफिक्र होकर सो रहा हो, जैसे ही उसके पास से कोई गुजरेगा जरा सी आहट होगी, उसकी नजर, उसकी मतलब आंख जो है खुल जाएगी। तो विद्यार्थी की नींद जो है कुत्ते जैसी होनी चाहिए, कुंभकर्ण जैसी नहीं होनी चाहिए। घर वाले ढोल बजा रहे हैं पीठ पे लेकिन तब भी नहीं उठ रहे हैं, तो कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सात चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथा अल्पहारी, अल्पहारी कम भोजन करने वाला होना चाहिए। शाम को तुमने 2 रोटी ज्यादा खा ली तो फिर क्या होगा? आलस आएगा, आलस आएगा तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नींद आएगी। इसलिए कम खाने वाला होना चाहिए विद्यार्थी। और क्या? गृह त्यागी, घर को छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए उसको। आप घर ही नहीं छोड़ोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसा सुनने में आता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर घर को छोड़ के नहीं पढ़ाई करेंगे। छोड़ना पड़ेगा घर आपको। अच्छी पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाके रहना पड़ेगा, अपने हाथ से खाना बनाना पड़ेगा, दुनिया भर के काम आपको करने पड़ेंगे। तो विद्यार्थी का जीवन जो है एक फकीर का जीवन होता है। जैसे फकीर सारी चीजें छोड़ के अपने अपने ध्यान पे लगा रहता है, ऊपर वाले की इबादत में लगा रहता है, इसी तरह से विद्यार्थी का भी जीवन होता है।